सूरज, अब सूरज की मम्मी कान खोल के सुन लो, असली खेला तो अब होगा। जो तुम लोग को समझ में आया वो कर दिए, अब पारी आया प्रीति का करने का। दोस्तों, प्रीति वही कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहती थी और वही पब्लिक बार बार प्रीति को कमेंट कर रहे थे कि प्रीति व्यूज के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। खुशी खुशी में किसको इतना आंसू गिरेगा? जो वो सिर पटक पटक के रो रही हैं, छटपटा रही हैं, ऐसा क्यों वो नाटक करेगी? जिसके ऊपर बीतता है ना, वही जानेगा कि क्या होता है ये सब। जिसका पति 4 साल प्यार करके छोड़ दे और उसके आँख से आंसू नहीं आएगा तो क्या होगा? वही लोगों को मजाक दिख रहा था कि प्रीति व्यूज के लिए नाटक कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब सूरज की मम्मी इतना ज़्यादा कोशिश करी प्रीति को अलग करने के लिए, लेकिन दोस्तों जो लड़की आई थी सूरज के साथ में, वो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। और अब प्रीति सूरज के घर पे जा रही हैं। आज प्रीति सूरज के घर पे जा रही हैं। और वहीं दोस्तों प्रीति का भाई और भाभी, जो भाभी से सूरज की मम्मी से विवाद हुआ था, आज वही भाभी और वही भैया प्रीति का सपोर्ट कर रहे हैं। सूरज के ऊपर, सूरज की मम्मी के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किए हैं और प्रीति घर पे जाएगी। दोस्तों, देखने की बात यह है कि प्रीति तो एक बार गई थी सूरज के घर पे सूरज के पाने के लिए, लेकिन वहीं सूरज भी मारे थे प्रीति को और सूरज की मम्मी प्रीति के साथ बहुत गलत व्यवहार की थी कि प्रीति जैसे गई वैसे वापस आई। वो लोग का देख के कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, प्रीति डर गई कि हम यहाँ रहने लायक नहीं हूँ, मैं रहूँगी तो मेरे साथ कुछ भी होगा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब सूरज की मम्मी अपने बेटा को मार रही हैं तब मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। प्रीति डर के वजह से वहाँ से चली आई, लेकिन प्रीति को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सब कुछ ठीक होने की वजह और बिगड़ते गया। सूरज आनंद फानन में जाके शादी कर लिए। शादी तो सूरज के लिए एकदम गुड्डी गुड्डा का खिलौना हो गया है। दोस्तों, वही सूरज प्रीति से आज 3-4 साल से वादा किए हैं शादी करने का। और एक बार जैसे आपकी मंदिर में शादी करके वो लड़की को लेके आए हैं, उस तरीके का शादी तो सूरज प्रीति के साथ पहले कर चुके हैं। जब शादी किए तब भी प्रीति अपने मम्मी से पूछी नहीं कि मम्मी हम शादी करने जा रही हूँ। शादी होने के बाद जब प्रीति के मम्मी को पता चला तो प्रीति की मम्मी प्रीति को डांटी, लेकिन प्रीति को लगा कि नहीं, सूरज हमसे शादी किए हैं और सूरज हमको अपनाएंगे, चाहे उनकी मम्मी कुछ भी बोले चाहे मेरी मम्मी बोले, हम दोनों को रहना है तो हम अपना जीवन बिताने के लिए मैं अपनी मर्ज़ी से चुन ली हूँ। प्रीति ये सोची और बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे वक्त बीतते गया वैसे प्रीति के साथ गलत व्यवहार होते गए। सूरज टॉर्चर करते गए प्रीति को। क्यों करते गए? अपना पीछा छुड़ाने के लिए। सूरज प्रीति को बोल रहे हैं कि प्रीति तुम अपने घर पे क्यों नहीं जा रही हो, तुम अपने घर पे जाओ। क्यों घर पे जाए? अगर तुमको सूरज इतना ही शर्म है, अगर तुमको छोड़ना ही था प्रीति को तो प्रीति के घर पे छोड़ के आए होते। तुम उनके सहेली के घर पे क्यों छोड़ के आए, दूसरे के घर पे क्यों छोड़ के आए? छोड़ के तो तुम आए हो प्रीति को दूसरे के दरवाजे में, तो प्रीति कौन सी मुंह लगा के अपने घर पे जाए? प्रीति, सूरज बोले कि प्रीति तुम यहीं रहो, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, मेरी मम्मी मान जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन उनकी मम्मी मैटर सॉल्व नहीं हुआ और मैटर बढ़ते गया। सूरज की मम्मी प्रीति के जो आंसू गिर रहा है, जो उनकी मम्मी रो रही हैं प्रीति की, सूरज की मम्मी के तरस नहीं आ रहा है कि माँ बेटी कितना रो रही है। एक बेटी जब रोती है, तड़पती है तो माँ को कितना दर्द होता है।
वो नहीं सूरज की मम्मी को दिखाई दे रहा है। बस सूरज की मम्मी को यही दिखाई दे रहा है कि मुझे दूसरा बहू चाहिए। और दूसरा बहू तो पा गई दोस्तों, दूसरा बहू तो पा गई, लेकिन वो खाली दिखावे में पाई है। अभी प्रीति उतना एक्शन नहीं ली है। जिस दिन वो एक्शन ले लेगी ना, सूरज की मम्मी को भी समझ में आएगा, सूरज को भी समझ में आएगा कि एक लड़की की इज्जत से खेलना क्या सज़ा मिलता है। सूरज दोस्तों आज भी वीडियो में बोल रहे हैं कि प्रीति तुम क्यों कार्रवाई करने नहीं जा रही हो, आ तो तुम कानूनी कार्रवाई करो, आ तो अपने घर पे जाओ। लेकिन प्रीति का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई करने जाऊं और अपने घर पे मैं कैसे जाऊं, वो चीज़ उनके समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति कह रही हैं कि मैं सूरज के घर पे जाऊंगी, मैं देखूंगी कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए शादी किए हैं कि हकीकत का शादी किए हैं। अगर हकीकत का शादी किए हैं तो मैं उनको अश्लीलता में मैं उनको फंसाऊंगी। सूरज को अश्लीलता में मैं फंसा के उनको मैं जेल के अंदर करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे इज्जत से खेले हैं, मुझे कहीं का नहीं छोड़े। सूरज के वजह से मेरा माँ बाप भाई सब लोग का इज्जत गया है। अगर सूरज हमको नहीं अपनाएंगे तो मैं उनको जेल के अंदर भेजूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों 1 महीना से प्रीति रो रही है, तड़प रही है। अभी भी सूरज को इतना ज़्यादा टाइम दे रही है, लेकिन सूरज नहीं सुधरने वाले हैं, नहीं सुधर रहे हैं। अभी भी उनका आवाज़ बड़ी बड़ी निकल रही है, अभी भी नहीं नॉर्मल हो रहे हैं कि चलो प्रीति जो होगा वो होगा, ये नहीं कह रहे हैं। और दोस्तों प्रीति गलती क्या की है पब्लिक वो जानना चाहती है। सूरज पब्लिक को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो लोग प्रीति के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन सूरज, अगर तुम प्रीति को चिढ़ाने के लिए किए हो दूसरा शादी, तो एक बार कमेंट उठा के देखो, ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे। पब्लिक कितना गंदा गंदा गाली आपकी बहन को, आपकी माँ के ऊपर, आपको कितना गंदा गंदा कमेंट कर रही है पब्लिक, उसको तो देखो। अगर प्रीति को चिढ़ा रहे हो, झहका रहे हो, तो देखो पब्लिक कितना गंदा गंदा गाली दे रही है। कम से कम कमेंट देख के तो सुधर जाओ। मैं प्रीति के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाती दोस्तों, लेकिन एक लड़की है, अगर हम लोग प्रीति का सपोर्ट नहीं करेंगे, इस टाइम प्रीति का सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके तरफ से नहीं बोलेंगे, तो ऐसे सूरज जैसे लोगों का मन और बढ़ते जाएगा, मन बढ़ते जाएगा लड़की को। और वो भी गरीब परिवार की लड़की है, नहीं तो सूरज इतना तरीके से बहका फुसला नहीं पाते। गरीब परिवार की बेटी है, तो लोग ऐसे गरीब परिवार के बेटी को शादी का झांसा देंगे, अपने जाल में फंसाएंगे, बहला फुसला के लेके जाएंगे, उनको यूज करेंगे, उनसे पैसा कमाएंगे, अपना नाम आगे करेंगे, नाम हो जाएगा तो ऐसे उनको इस मोड़ पे ले जाके छोड़ेंगे। ना वो लड़की घर का होगी, ना किसी लायक होगी। आज प्रीति का वही हाल हो रहा है। तो मान लो एक प्रीति झेल रही है, दूसरा प्रीति ना झेले। दोस्तों कई लोग तो शबनम की जो ननद है उनको भी कमेंट कर रहे हैं कि कहीं दीपू ना ऐसा कर दे तो सब सूरज नहीं हो जाएंगे। दोस्तों जब से दीपू रेनू से प्यार किए हैं ना, साथ में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहीं देखने को मिला है कि रेनू को छोड़ के कहीं दूसरे लड़की को लेके भाग जाए। कहीं कुछ काम तो सबके साथ ही करते हैं, काम तो भाई उस लाइन में है तो काम तो करवे करेंगे, लेकिन इस तरीके का नहीं है। लेकिन सूरज को ही देखा जाए तो सूरज उनके प्रीति के माँ बाप से अलग सूरज ही करवाए हैं। आज जो सूरज बोल रहे हैं, तू अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं जा रही हो। आज जो सूरज बोल रहे हैं कि तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारा तबीयत ख़राब है, जब तुम बार बार बेहोश हो जा रही हो, तो तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। माँ बाप उनका क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं। आप छोड़े क्या है प्रीति के पास, उनका इज्जत भी बर्बाद कर दिए। क्या छोड़े हैं। प्रीति कौन सी मुँह लगा के जाएगी, कौन सी मुँह लगा के अपने माँ बाप से सपोर्ट मांगेगी कि हमको माफ़ कर दो। अगर माफ़ कर देंगे तो शादी करके कौन लेके जाएगा तो कितना उनके माँ बाप को ताना मारेगा, प्रीति को ताना मारेगा। आप तो बहुत जल्दी बोल दे रहे हो कि आप अपने घर पे चले जाओ, माँ बाप के पास चले जाओ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सोचो ना।
जो कुछ ज़िंदगी खराब की हो, बदनाम हुई है प्रीति, वो तुम्हारी ही वजह से हुई है प्रीति। कहीं लड़की लेके भाग जाते हो, कहीं प्रीति के साथ मंदिर में शादी रचा लेते हो, तो कहीं दूसरे लड़की के साथ देखो शादी रचा लिए हो। ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये समाज, ये पब्लिक है अच्छा नहीं बोल रही है। ये सूरज के मम्मी को भी गंदा गंदा गाली दे रही हैं, सूरज को भी दे रही हैं। ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। उनके भी घर में बहन बेटी हैं, वो लोग भी वीडियो देखते हैं, वो सब सामने से देख रही हैं कि क्या हो रहा है मेरे घर में। तो ये सब अच्छा नहीं है। अगर भले ही सूरज मेरा वीडियो देखेंगे, उनको बुरा लगेगा, तो भाई उससे मुझे नहीं दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है कि एक लड़की का कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ वो बदनाम हुई है, प्यार को बदनाम मत करो, उसको निभाओ। अगर जब तुम्हारी बस की बात नहीं था, प्रीति तुम्हें पसंद नहीं थी, तो तुम उसको यूज क्यों किए? उनके माँ बाप से दूर क्यों किए? उनके गांव जवार से क्यों दूर किए? आज तो वही समाज और वही गांव, वही को प्रीति क्या जवाब देगी? प्रीति कैसा रहेगी? वो गांव में कैसे रहेगी? वो भले अपनी माँ बाप की कमाई खाएगी, घर पे रहेगी, लेकिन लोग उनको तरह तरह की ताना मारेंगे। कैसे वो ताना सहेगी? तो जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार किए हो, जैसे उसको वादा किए थे प्रीति को कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर बिताऊंगा, जीवन भर रहूंगा, तुझे खुश रखूंगा, तो उसका जो वादा दिए हो वादा को तोड़ो मत, उसको निभाओ। ये अच्छा नहीं लगता है कि वो तो अभी लाचार है, दूसरे के घर पे छोड़ के आए हो, मजबूर है, उसका तबीयत खा कोई भी रहेगी, इतना ज़्यादा टेंशन कैसे झेल पाएगी? कैसे झेल पाएगी? तो ये जो हो रहा है दोस्तों, बहुत गलत सूरज कर रहे हैं प्रीति के साथ। आप लोग को क्या लग रहा है ज़रूर बताइएगा।